नीलिमा बहुत बीमार थी। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम किसी और से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मेरे इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के बाद से राकेश ने कई महीने तक किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन उसकी सेक्रेटरी जूही, जो मन ही मन उसे चाहती थी। राकेश और जूही कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। नीलिमा के गुजरने के बाद से राकेश काफ़ी निराश रहने लगा, क्योंकि जूही उससे प्यार करती थी। वो ये सब देखकर काफ़ी परेशान रहती थी। जूही ने राकेश को एक दिन अपने प्यार का इजहार किया और शादी के लिए कहा। राकेश ने जवाब दिया, मेरी पत्नी मुझे वापस लेने आएगी। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों की नहीं है। मेरी बीवी मुझे हर रोज़ मिलने आती है। ये सुनकर जूही के होश उड़ चुके थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि राकेश की बातों पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। जूही ने राकेश को शुरू से सारी बात बताई कि वो उसे कॉलेज के दिनों से चाहती है। एक बार वो मौका गंवा चुकी है, दोबारा इस मौके को नहीं गंवाना चाहती, चाहे उसके लिए इसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और वो अपनी जान देने के लिए तैयार थी। राकेश ये सब देखकर तैयार हो गया। शादी की रात जब वो रूम की तरफ जा रहा था, तभी राकेश को लगा जैसे कोई कुछ कह रहा हो। राकेश ने मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली बीवी नीलिमा थी, जो उससे कह रही थी, तुमने मेरा वादा तोड़ा है, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। राकेश काफी घबरा गया। राकेश डर चुका था। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने पाया जूही बेड पर बैठी थी, लेकिन वो किसी शादी के जोड़े में नहीं थी, बल्कि उस ड्रेस में थी जो नीलिमा ने मरते समय पहना था। राकेश कुछ कहता उससे पहले उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राकेश, तू अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है? जा रूम में जा, भाभी इंतजार कर रही होगी। राकेश ने चैन की सांस ली। उसे रात भर नींद नहीं आई। आज ऑफिस में राकेश का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कई बार अकेले में बड़बड़ा रहा है। अगर कोई उसे कुछ कहता है तो उस पर ऐसे चिल्लाता है जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कारण हो। रात के लगभग 1 बजे हैं। उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुमने मेरा वादा तोड़ा है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। राकेश पूरी रात सोया नहीं। अगले दिन सुबह राकेश ने सारी बात जूही को दोबारा से बताई।
दोनों ने फैसला किया कि वो किसी बाबा से मिलने जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जूही ने राकेश के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखे। राकेश हल्का बदल सा रहा था। बाबा ने बताया कि ये नीलिमा की आत्मा है। नीलिमा की आत्मा राकेश के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। बाबा के पास से जाने के बाद जब जूही राकेश को लेकर घर पहुंची, जूही किचन में थी। जूही ने देखा राकेश सच में नीलिमा से बात कर रहा था और इस बार वो जूही को भी दिख रही थी। जूही भी बिल्कुल साफ साफ नीलिमा को देख पा रही थी। जूही ने देखा राकेश सामने की टेबल पर बैठा है और उसके ठीक दूसरी तरफ नीलिमा बैठी है जो उससे बात कर रही है। जूही कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जूही इसके लिए जब तक नीलिमा के पास पहुंची, वहाँ सब कुछ गायब हो चुका था। अब ये नीलिमा का भूत रुकने की वजह और बढ़ता ही जा रहा था। जब जूही के पिता को सारी बात पता चली तो उन्होंने उससे कहा, तुम आराम से घर जाओ और अपनी पति से कहना कि वो नीलिमा के साथ जा सकता है। जूही ने ठीक बिल्कुल वैसा ही कहा, लेकिन जूही ने एक शर्त भी रखी कि जितना हक नीलिमा का तुम पर था उतना ही हक मेरा भी है। तुम्हें ले जाने से पहले नीलिमा को मेरे सवालों का जवाब देना होगा। नीलिमा ने शर्त मंजूर कर ली। जूही की शर्त के अनुसार अगर नीलिमा का जवाब सही होता है तो राकेश को अपनी दुनिया में ले जा सकती है। अगर उसका जवाब गलत होता है तो वो हमेशा के लिए इन दोनों की ज़िंदगी से जा सकती है। जैसा कि नीलिमा ने शर्त मंजूर किया था, जूही किचन में गई और अपनी मट्ठी बंद करते हुए वापस आई और बोली, तुम तो एक आत्मा हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी मुमकिन या नामुमकिन नहीं है। ये बताओ मेरी मुट्ठी में कितने चावल हैं? इतना कहते ही नीलिमा वहाँ से गायब हो गई। आज जूही का 5 साल का एक बेटा है। उसने अपने पापा से कई बार इस चावल का राज जानने की कोशिश की, पर अफसोस इस राज को बताने के लिए जूही के पिता हमारे बीच नहीं हैं। दोस्तों, आप भी वही जानना चाहते हैं जो जूही जानना चाहती थी? इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये सब एक कल्पना थी जो राकेश ने की थी, लेकिन जूही इसका हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि बाबा की बातों में आकर उसे भी सब सच लगने लगा। लेकिन इसी के साथ आशा करता हूँ आपको चावलों का राज पता चल गया। अगर ये राज जूही को पता चल जाता तो शायद नीलिमा वापस आ सकती थी। इसलिए गुजारिश है कि अपने अंदर कल्पना ना रखें।